नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। साथियों, आज राजधानी रायपुर में प्रदेश के शिक्षक युक्तिकरण सेटअप 2008 के विरोध में आंदोलित हैं और इसी बीच छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जांजगीर चांपा और अन्य जिलों के पदाधिकारी यहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं। रविंद्र राठौर सर हैं, साहू सर हैं और इसी बीच क्रमोन्नति जो प्रदेश के सबसे चर्चित मुद्दा है सहायक शिक्षकों का, एलबी संवर्ग के शिक्षकों का क्रमोन्नति कोर्ट के सोना साहू कोर्ट केस के सोना साहू जी के पति रामनिवास साहू जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम लोग क्रमोन्नति के मुद्दे पर इनसे चर्चा करेंगे और इनके अब तक के सफ़र और आने वाले अड़चनों पर और शिक्षक साथियों को क्या क्या चुनौती है, इन सब के मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले साहू जी, आपका हमारी यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आपके यूट्यूब चैनल लोकेश छत्तीसगढ़ यहाँ पे मैं आपने मुझे इस बात को रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और इसमें आज युक्तिकरण के शासन के इस गलत नीतियों के कारण अपने शिक्षक समाज, बच्चे और अभिभावक और बेरोजगार युवा जो बीएड डीएड धारण करके अपनी आयु क्राइटेरिया जो 38 वर्ष ओबीसी के लिए और अधिकतम 45 साल आयु सीमा है वो पार करते करते बेरोजगारी की सीढ़ी से खत्म हो जा रहे हैं। आज तक बेरोजगार हैं, उनको जो पदों को विलोपित किया जा रहा है शासन के द्वारा, इसके विरोध में हम यहाँ आंदोलन करने आए हैं, जिसमें 23 अपने संगठन जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो शिक्षक संवर्ग से जुड़े हुए, उसमें अतिरिक्त अन्य भी ऐसे संगठन हैं जो एक संघ बनाए हैं मोर्चा के रूप में। तो यहाँ पर आए हैं, साझा मंच बनाए हैं। उस साझा मंच में मैं शामिल हुआ हूँ, जिसमें आपने क्रमोन्नति के बारे में कुछ प्रश्न किया है। साहू जी, मेरा सवाल यह है कि क्रमोन्नति में क्या सोना साहू जी का पूरा पेमेंट हो चुका है अब तक? सोना साहू का जो पेमेंट होना था उन्होंने अपने विवेक के अनुसार बना के दिया है। हाँ। जैसे कि मैं मतलब सरकार अपने हिसाब से, हाँ, सरकार अपने हिसाब से दी है, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से पेमेंट नहीं मिला है। इस बात को मैं माननीय न्यायालय में श्री जस्टिस बीडी गुरु को मैंने बताया था। अभी तक पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। कितना बचा है? अभी उनका वेतन जो गणना किया गया है वो मूल वेतन ही गलत फिक्सेशन किया गया है। कैसे? वो जो वेतन निर्धारण हमारा जो 2013 में जो प्रॉब्लम हुआ था, ये शिक्षक के एलबी जो 1 लाख लगभग 78 से 80 हज़ार के बीच में जितने भी हैं, इनके साथ जो वेतन विसंगति का प्रॉब्लम हुआ था, उस प्रॉब्लम के चलते हमारा वेतन जो होता है आगे पीछे हुआ है फिक्सेशन में। यस, वो फिक्सेशन में हमारा सही फिक्सेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कम ज़्यादा करके आदमी दिया गया है। अभी तक कोष लेखा और वित्त विभाग इन्होंने किस हिसाब से कैलकुलेशन करने के लिए बोला बीओ को, इसकी जानकारी मुझे मिली नहीं है अब तक। गणना पत्रक जब मिल जाए। फिर भी आपका कितना मतलब नुकसान हो रहा है इसमें? लगभग नुकसान तो अब देखा जाए तो मैं मानूंगा आसपास 4 से 5 लाख रुपये जाना चाहिए। अच्छा, उतना नुकसान हो रहा है? उतना नुकसान हो रहा है। कम से कम हर महीने 7,000 रुपये का मेरे को नुकसान हो रहा है। मेरे को इन द सेंस सोनामती साहू क्रमोन्नति का जो एरिया जो मिला आपको, उसमें कितना नुकसान हो रहा है? उसमें जिस पे दिए हैं उसमें भी 1,10,000 कम दिए हैं मेरे को। अच्छा, जो जिस वेतन पे गणना करके दिए हैं उसमें भी 1,10,000 रुपये कम करके दिए हैं। हाँ, जो मतलब कोर्ट के डिसीजन के बाद जो विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग की तरफ से जो आपको पेमेंट मिला आपके मैडम को, उसमें वो 6 तारीख को कोर्ट में बोली भी है कि गलत फिक्सेशन हुआ है, थोड़ा कम मिला है। कम मिला। कितना कम मिला है वो जानना। वो गणना जो किया गया है, कहीं 42% महंगाई भत्ता दिए हैं, जबकि 46 मिलना चाहिए, कहीं 50 मिलना चाहिए, वहाँ 46 दिए हैं। जहाँ 53 मिलना चाहिए वहाँ 50 दिए हैं। तो ये वेतन का डिफरेंस है। ये कैलकुलेशन बैठ के करने के बाद निकलता है कि एरियस का डिस्टेंस जो है कम ज़्यादा किया गया है। वो हड़बड़ा के दिए हैं कंटेम्प्ट से बचने के चलते। और उसमें कोर्ट के तरफ से सोना साहू जी को वहाँ पर बोला गया कि अगर आपको मतलब और केस लगाना है तो आप लगा सकते हैं इस पर, जैसे कम आपको मिला तो क्या आप और लगाएंगे? माननीय न्यायाधीश महोदय जस्टिस बीडी गुरु विभू दत्ता गुरु जी ने साहब ने कंटेम्प्ट पिटीशन में एक ऑर्डर पास किया है। उसमें मुझे एक कंडिका में एक जगह लिखा है कि यदि आपको कम वेतन भुगतान हुआ है, इसके लिए आप फ्रेश पिटीशन फाइल कर सकते हो। इस बात की लिबर्टी सोना साहू पिटिशनर को दिया गया है। और तत्संबंध में जब तक मुझे पूरा गणना नहीं हो जाता, मैं क्या मिला क्या नहीं मिला, तब तक इसमें मैं कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि अभी इतना मिला है। आगे गणना कर लेते हैं, कोर्ट लेखा जांच करेगी, जैसा करेगी वो देखेंगे हम बाद में, कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, उसके बाद में। मतलब अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितना कम मिला है, लेकिन कम मिला है। हाँ, कम मिला है तो पक्का है। इस बात को मैम ने बोला है। अच्छा। इस बात को बोला है कि साहब कम तो मिला है। हाँ। तो जज साहब बोले कि भाई इसमें अगर कम मिला है तो आप फ्रेश पिटीशन लेकर के आओ, रीट में आओ, कंटेम्प्ट।
सोना साहू जी को कितना टोटल मिला है दोनों विभाग से अब तक कितना मिला? 2,87,000 रुपये पंचायत डिपार्टमेंट से मिला था हाँ, और 8,59,995 रुपया स्कूल शिक्षा विभाग से। टोटल मतलब 10 लाख के आसपास मिला। हाँ, जो दोनों जोड़ के दोनों जोड़ा नहीं हुए। अच्छा हाँ। जो भी होगा दोनों मतलब जैसे एक में 2 लाख बोल रहे हैं, एक में 8 लाख। हाँ, 2,87,000 एक हो गया, एक 8,58,000 रुपये हो गया, ऊपर हो गया। हाँ, तो 10 लाख से ऊपर हो गया। अच्छा, तो जो बचा है उसके लिए और कोई आप पिटीशन दायर करेंगे? अभी तो उसका कोई इरादा नहीं है। ये जो उनसे जो जूनियर थे उनको जब 2005 वाले का प्रमोशन 2015 में किया था और मैडम को पदोन्नति से वंचित करके रख दिया गया था, अगर उस टाइम उनको पदोन्नति दिया गया होता तो ये वेतन उनको पहले मिल गया होता। ये जो हमको परेशानी शासन ने झेला है उसका हमको महंगाई जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो भी हमको नहीं दिया है, इसके बारे में हम सोचेंगे। शिक्षक नेता रवि राठौर जी हैं, तो इनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाकर और ये सूत्रधार हैं क्रमोन्नति के। सर, जो बाकी के जो टीचर हैं प्रदेश के लाखों में हैं, तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या योजना है? हमारे पास सीधा प्लान है कि छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक एलबी संवर्ग कल्याण समिति, जिसके द्वारा बहन सोना साहू पति रामनिवास साहू जी को जो सहयोग दिया गया था, जिसके दम पर इन्होंने छत्तीसगढ़ में ही नहीं दिल्ली में भी अपना परचम लहराया और WA 261 का SLP खारिज करवाया। आज वो छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक एलबी संवर्ग कल्याण समिति के प्रत्येक जिला संचालक, प्रत्येक ब्लॉक संचालकों के माध्यम से जहां से हमको न्याय मिला है, न्यायालय, हम उस रास्ते पर जाकर न्याय लेके आएंगे और इसमें हमारे भागीरथी होंगे आदरणीय रामनिवास साहू जी, आदरणीय बसंत कौशिक जी जो समिति के अध्यक्ष हैं। तो निश्चित रूप से प्रदेश के शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान दिलाने के लिए समिति प्रतिबद्ध है और लगातार समिति के माध्यम से प्रकरण भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो समिति, जो रणनीति, जो टेक्निकल टीम और जो सारी जानकारियां हैं वो हमारी टीम के पास मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रसारित विज्ञापनों के आधार पर अपना धन लगाकर फंस रहे हैं। सीधा जो क्रमोन्नति के लिए लगातार विज्ञापन चल रहे हैं उससे बचें। एक जो सिस्टम बना है उस सिस्टम के आधार पर चले, प्रदेश के शिक्षक को क्रमोन्नति मिलेगी जो क्रमोन्नति की पात्रता रखता है। बसंत सर हैं। सर, प्रदेश के जो एलबी संवर्ग के शिक्षक साथी हैं आप लोगों के, उनको क्रमोन्नति मुद्दे पर आप क्या संदेश देना चाहिए? क्रमोन्नति मुद्दे पर यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 2013 में सरकार के द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से क्रमोन्नत को समाप्त कर दिया गया था और उसको हमारे आदरणीय भैया रामनिवास साहू जी के अथक प्रयास, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और साहस के बल पर उन्हें ये प्राप्त हुआ है। अर्थात दूसरी बार उनका जन्म अगर हुआ है तो न्यायालय के माध्यम से हुआ है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि कॉमन ऑर्डर, तो हम भी चाहते हैं कि सरकार कॉमन ऑर्डर जारी कर दे, सबके लिए कॉमन ऑर्डर जारी कर दे, ये हमारी मंशा है। लेकिन उसके उपरांत भी हम यहाँ चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर हमको क्रमोन्नति जो है न्यायालय से मिला है तो हम भी बाकी बचे एलबी संवर्ग के साथी के साथ हम भी न्यायालय जाएंगे और न्यायालय में जिस ऑर्डर पर माननीय न्यायालय ने सोना साहू मैडम को भुगतान किया है वही ऑर्डर हम सब एलबी संवर्ग के लिए जारी हो, ये हमारी मंशा है। और जिस प्रकार रविंद्र भाई ने बताया कि यहाँ पर जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो व्यापार करने वाले लोग भी खड़े हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुपों में, विभिन्न प्रकार के फेसबुक में नंबर लिखकर चलाया जाता है कि ये फलाना मेरा इतना केस लग गया है और किसी को केस लगाना है तो आइए। तो मैं आप बता देना चाहूँगा कि समिति के साथ पूरे वकीलों की टीम है, समिति के साथ वह व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने ये क्रमोन्नत की लड़ाई जीती है और इन सभी लोगों को मिलाकर समिति बनी है। तो समिति के साथ जो साथी कोर्ट जाएंगे निश्चित रूप से उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और एक सही दिशा में वो कदम बढ़ा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा प्रदेश के एलबी संवर्ग शिक्षकों को कि आप इधर उधर ना भटकें और समिति के साथ, समिति के मार्गदर्शन में, भैया रामनिवास साहू जी के मार्गदर्शन में अपना केस लगाएं और निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। और हम विजय की दावा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास सक्षम टीम है और टीम के साथ साथ हमारे साथ वह व्यक्ति है जिन्होंने अकेले सरकार के पूरे दावे को खारिज करके क्रमोन्नत वेतन प्राप्त किया है। लेकिन बसंत सर, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, अभी बीच में एक अपडेट आया था कि सरकार बोल रही कि सोना साहू जी का केस अलग है, बाकी टीचर लोग, ये कैसे हो सकता है एक राज्य में? देखिए,
सोना साहू मैडम की नियुक्ति 2005 की है और 2005 की नियुक्ति है और उनका भी उसी नियम, जिस भर्ती नियम से बाकी शिक्षक भर्ती हुए एलबी संवर्ग के, उसी भर्ती नियम से सोना साहू को भी भर्ती हुई है। तो सरकार जो है कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है, अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है और निरस्त करते हुए ये लिखा जाता है कि आपको पात्रता नहीं है क्रमोन्नत वेतन का। तो मैं बता देना चाहूंगा कि यही दलील जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एसएलपी को स्वीकार कराने के लिए जो दलील दिया था, उस दलील में इन बिंदुओं को भी शामिल किया था जो बिंदु अभी अभ्यावेदन खारिज करने में कर रही। वह कह रही है कि 7 साल में इनको समयमान वेतन दिए, 8 साल में फिर इनका वेतन पुनरीक्षित किए और 2017 का जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियम है वो इनके लिए लागू नहीं होता, ये शासकीय शिक्षक नहीं थे। इन प्रकार के दलील को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा रखा जा चुका है और वहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दलीलों को खारिज करते हुए सोना साहू के जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको स्टैंड रखा और उनको क्रमोन्नत मिला। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अभ्यावेदन खारिज की जा रही है वो केवल और केवल शिक्षकों को भ्रमित करने का प्रयास है ताकि वे न्यायालय ना जा सके, वो निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, इनके अलावा कुछ भी नहीं। तो क्या जनरल ऑर्डर जारी होगा? जनरल ऑर्डर जारी होगा, ये मेरे अंदर नहीं, ये मेरे अधिकार की बात नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जनरल ऑर्डर जारी हो सकता है। क्या बोल रहे हैं सर? जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि 1% डीए को भी सरकार देने के लिए वर्षों लगा रही है, जिस प्रकार से अभी शिक्षकों की कटौती की जा रही है। आपने देखा होगा आज एक अखबार में आया है, मुख्यमंत्री जी का बयान आया है जिसमें एक लाइन जोड़ा गया है कि इससे स्थापना व्यय में कमी आएगी। अर्थात सरकार जो इतना प्रपंच कर रही है युक्तियुक्तकरण के संबंध में, वो पैसा बचाने के लिए कर रही है। तो निश्चित रूप से आप बताइए, एक एक शिक्षकों को अपने मन से 10-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का एरियस और प्रति माह कम से कम 10 से 15 हजार रुपए उनके वेतन में वृद्धि, क्या ये सरकार कर पाएगी? क्योंकि इनकी जो पुरानी जो परंपरा है, जिस प्रकार से ये भार में कटौती कर रही है, उसके हिसाब से नहीं लगता कि बहुत आसानी से कॉमन ऑर्डर जारी कर देंगे। फिर भी मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कॉमन ऑर्डर जारी करें, हमको हमारे अधिकार से वंचित ना रखें, हमको कोर्ट जाने की आवश्यकता ना हो, ऐसी परिस्थिति पैदा करें, ये निवेदन करता हूँ। मतलब कुल मिला के प्रदेश के टीचर को, सभी शिक्षकों को अगर क्रमोन्नति का लाभ लेना है तो कहीं ना कहीं सबको कोर्ट जाने की जरूरत है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी की स्थिति में तो यही है कि जब तक न्यायालय नहीं जाएंगे तब तक हमारा समाधान नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, रामनिवास साहू जी ने जैसे बताया कि उनको पंचायत विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग से लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा राशि प्राप्त हुई है, लेकिन कुछ राशि उनके लिए और बची है। अभी उसके लिए कैलकुलेशन चल रहा है, फिक्सेशन चल रहा है। लेकिन बाकी जो प्रदेश के अन्य शिक्षक हैं जो लाखों की संख्या में हैं, उनके लिए ये सरकार कॉमन ऑर्डर जारी नहीं करती हुई दिख रही है अभी वर्तमान में। इसलिए सभी को सोच विचार कर आगे की लड़ाई के लिए एकजुट होना पड़ेगा, तभी प्रदेश के सभी शिक्षकों को एलबी क्रमोन्नति का लाभ मिल सकता है। धन्यवाद।